ब्रह्मोस के तूफान के बाद अब निर्भय के सुनामी वर्जन पर चल रहा काम। जमीन छोड़ो, अब पाताल से लॉन्च होगा भारत का ब्रह्मास्त्र। ITCM मिसाइल के बाद DRDO ने किया ऐसा धमाका कि पागल हो जाएगा चीन। दोस्तों, चीन नाम के सांप का फन कुचलने के लिए भारत इस समय बेहद ही मजबूती से काम कर रहा है और ऐसे ऐसे हथियार डेवलप किए जा रहे हैं जिनका तोड़ चीन छोड़िए अमेरिका के पास भी मौजूद नहीं है। लेकिन हैरानी वाली बात यह है कि अब भारतीय वैज्ञानिक एक ही ब्रह्मास्त्र को अपग्रेड कर उसे ऐसी ताकत से लैस कर रहे हैं कि भारत का एक ही हथियार दुश्मन पर जल, जमीन, आसमान और पाताल से हमला कर उसे मौत दे सकता है। भारत ने ब्रह्मोस के हर एक उस वेरिएंट को डेवलप कर लिया है जो कहीं से भी दुश्मनों को राख कर सकती है। इसके हर एक वेरिएंट का नाम सुनकर चीन कांपने लगता है, क्योंकि उसके पास इस हथियार को डिटेक्ट करने के लिए कोई पावरफुल रडार सिस्टम मौजूद नहीं है। चीन छोड़िए दुनिया में किसी भी देश के पास ब्रह्मोस की काट मौजूद नहीं है। इसी वजह से इसे भारत का सबसे मायावी योद्धा कहा जाता है, जो हर एक परिस्थिति में अजेय है। और इसी क्रम में भारतीय वैज्ञानिकों की तरफ से ऐसी तूफानी खबर निकलकर सामने आ रही है जिसे जानने के बाद चीन का गला सूख जाएगा, चीन को अपनी मौत दिखाई देने लगेगी, क्योंकि भारतीय वैज्ञानिक निर्भय मिसाइल को युद्धपोत के साथ साथ पाताल से फायर कर दुश्मन को नेस्तनाबूद करने की तैयारी स्टार्ट कर चुके हैं। जी हां दोस्तों, जो निर्भय मिसाइल अभी तक जमीन और युद्धपोत से फायर होकर दुश्मन का खात्मा करने में सक्षम थी, अब उसी निर्भय मिसाइल को पाताल से लॉन्च करने की तैयारी चल रही है। और यकीन मानिए, भारत की इस तैयारी को देखकर सिर्फ चीन ही नहीं बल्कि दुनिया के ताकतवर से ताकतवर देश भी पागल हो जाएंगे। पूरी अपडेट को आसान भाषा में समझने के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। लेकिन भारतीय वैज्ञानिकों के लिए वीडियो को एक लाइक करते हुए कमेंट बॉक्स में जय हिंद, जय भारतीय वैज्ञानिक जरूर टाइप कीजिए। तो दोस्तों, जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि DRDO के वैज्ञानिक जमीन से फायर होने वाली लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल और ITCM मिसाइल को डेवलप कर लेने के बाद निर्भय मिसाइल के नेवी वर्जन को तूफानी रफ्तार से डेवलप कर रहे हैं। और कमाल की बात तो यह है कि इस हथियार का टेस्ट सिर्फ 1 साल के अंदर पूरा कर लिया जाएगा। यानी कि भारत इस हथियार को तूफानी रफ्तार से तैयार कर रहा है और चाहता है कि जल्द से जल्द इसको भारतीय नौसेना को सौंप दिया जाए, ताकि ये चीन की गर्दन दबाने के लिए तैयार हो जाए। सामने आ रही जानकारी के अनुसार DRDO का एडवांस डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट निर्भय मिसाइल प्रोग्राम पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। जमीन से लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल सिस्टम और इसके पहले वर्जन ITCM मिसाइल को सफलतापूर्वक पूरा कर लेने के बाद DRDO अब निर्भय मिसाइल के नेवी वर्जन को तेजी से डेवलप कर रहा है। इस अगले चरण में निर्भय के जहाज से लॉन्च किए गए एंटी शिप वर्जन को डेवलप किया जाएगा, जिसे आगे के डेवलपमेंट परीक्षणों के लिए फ्रंटलाइन युद्धपोतों के साथ इंटीग्रेट किया जाएगा। माना जा रहा है कि निर्भय के नेवी वर्जन का परीक्षण अगले 1 साल में कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन हैरानी वाली बात यह है कि भविष्य में निर्भय क्रूज मिसाइल को पनडुब्बी से भी लॉन्च किया जा सकेगा और यह भारतीय नौसेना के लिए एक महत्वपूर्ण हथियार साबित होगा। दोस्तों, DRDO का निर्भय मिसाइल के सबमरीन वेरिएंट को लेकर क्या प्लान है और इस जाबड़ मिसाइल को किस पनडुब्बी में इंस्टॉल किया जाएगा, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको निर्भय मिसाइल की उस ताकत के बारे में बताना चाहेंगे जिसे सुनने के बाद चीन का कलेजा खौफ से छलनी हो जाता है। दोस्तों, DRDO द्वारा निर्भय मिसाइल के जिस ITC वर्जन को अभी हाल ही में उड़ीसा के चांदीपुर से टेस्ट किया गया है, उसमें भारत में बने माणिक टर्बोफैन इंजन का इस्तेमाल किया गया है, जिस वजह से निर्भय मिसाइल इंडिजिनस टेक्नोलॉजी क्रूज मिसाइल यानी कि ITCM मिसाइल में तब्दील हो गई है। इसका मतलब यह हुआ कि भारत की निर्भय मिसाइल और भी ज्यादा खूंखार बन चुकी है। साथ ही इसमें इंडिजिनस प्रोपल्शन सिस्टम का भी इस्तेमाल किया गया है। DRDO द्वारा विकसित की गई ये नई ITCM मिसाइल 300 किलोग्राम तक के परंपरागत हथियार लेकर जा सकती है, यानी कि टारगेट के आसपास का इलाका पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। इसकी अधिकतम रेंज 1500 किलोमीटर है। ये जमीन से कम 50 मीटर ऊपर
और अधिकतम 4 किलोमीटर ऊपर उड़कर दिए गए टारगेट को ध्वस्त कर सकती है। भारत द्वारा तैयार की गई ये मिसाइल चीन के खिलाफ ब्रह्मोस मिसाइल से भी ज्यादा घातक साबित होगी, क्योंकि भारत की ब्रह्मोस मिसाइल सीधे ट्रैजेक्टरी में उड़ान भरती है और दुश्मन पर जाकर गिर जाती है। लेकिन भारत द्वारा तैयार की गई ITCM मिसाइल की सबसे खास बात यह है कि ये मिसाइल अपने हिसाब से रास्ता तय करती है और अगर ये चाहे तो पहाड़ों और घाटियों के बीच से रास्ता लेकर दुश्मन तक पहुंच सकती है। ITCM मिसाइल को डिटेक्ट करना काफी मुश्किल है, क्योंकि ये मिसाइल काफी नीचे से उड़ान भरती है और पहाड़ी घाटियों के बीच में से रास्ता तय करने की वजह से दुश्मन देश का रडार सिस्टम इसको पकड़ने में नाकाम रहता है। इस मिसाइल की इसी खूबी की वजह से चीन के खिलाफ इस मिसाइल को गेम चेंजर के रूप में देखा जा रहा है। इस मिसाइल को समुद्र और जमीन दोनों स्थानों से लॉन्चर का इस्तेमाल करते हुए फायर किया जा सकता है, यानी कि भारत की ITCM मिसाइल LAC से लेकर हिंद महासागर तक चीन द्वारा डेवलप किए गए इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके जासूसी जहाजों और युद्धपोतों के लिए काल साबित होगी। इस मिसाइल में ऐसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है जिसकी मदद से मिसाइल दुश्मन के टारगेट को खत्म करने से पहले उसकी तस्वीर और वीडियो खींचकर कंट्रोल स्टेशन को भेज देगी, जिसकी मदद से सेना को पता चल जाएगा कि टारगेट पूरी तरह से बर्बाद हुआ है या नहीं। इससे ही आप अंदाजा लगा लीजिए कि जब DRDO इसके नेक्स्ट वर्जन को डेवलप करेगा तो वो कितना ज्यादा एडवांस और खतरनाक होगा। तो चलिए जानते हैं कि DRDO ने निर्भय के सबमरीन वर्जन को डेवलप करने के लिए कौन सा प्लान तैयार किया है। दोस्तों, सामने आ रही जानकारी के अनुसार निर्भय SLCM प्रोजेक्ट 7T5I पनडुब्बियों के हथियार पैकेज का हिस्सा होगी। इस मिसाइल को सिंधु घोष श्रेणी की पनडुब्बियों पर भी टेस्ट किया जाएगा। ये मिसाइल INS या GPS नेविगेशन और RF सीकर के साथ टर्मिनल मार्गदर्शन की सुविधा से भी लैस होगी। इसकी रेंज को 1000 किलोमीटर तक बढ़ाने की योजना तैयार की गई है। ये मिसाइल पाताल से फायर होकर समंदर में बेहद ही कम ऊंचाई पर उड़ान भरेगी, जिससे दुश्मन के रडार को धोखा दिया जा सकेगा। साथ ही ये मिसाइल कई लक्ष्यों पर हमला करने में सक्षम होगी और जरूरतों के मुताबिक अलग अलग तरह के 24 हथियारों को लेकर जा सकेगी। आसान भाषा में कहें तो भारत इस समय चीन को मौत देने के लिए एक ही हथियार के ऐसे वर्जन डेवलप करना स्टार्ट कर चुका है, जो जल, जमीन, आसमान और पाताल से फायर होकर चीन की सारी हेकड़ी निकालने में सक्षम होंगे। यही कारण है कि आज चीन भारत को लेकर बौखलाया हुआ है और वो संयुक्त राष्ट्र संघ में मांग कर रहा है कि भारत द्वारा डेवलप किए जा रहे हथियारों पर जल्द से जल्द प्रतिबंध लगा देना चाहिए। उसका कहना है कि अगर संयुक्त राष्ट्र संघ ने भारतीय हथियारों पर प्रतिबंध नहीं लगाया तो आज तो भारतीय हथियार सिर्फ उसके ऊपर भारी पड़ रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे इनकी रेंज बढ़ती जाएगी ये पूरी दुनिया के लिए खतरा बनते चले जाएंगे। वैसे आपको क्या लगता है, क्या भारत को संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रतिबंधों को ध्यान में रखते हुए अपना हथियार प्रोजेक्ट गुप्त रखना चाहिए? आप अपनी राय हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं और वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।